बात यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी है और सभी 75 जिलों के दौरे के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी सर्वे रिपोर्ट और रिपोर्ट जमा होने के बाद जल्द हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान। अप्रैल में हो सकता है यूपी में निकाय चुनाव, ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा दें। ये दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया था कि आयोग का गठन किया जाए और उसी के आधार पर आगे का फैसला होगा। इसी बीच सरकार ने आयोग का गठन किया था और कई सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। ये सदस्यों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से अजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी है निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है और बाकायदा वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। पूरी जो 5 सदस्यीय टीम है, उन्होंने निकाय चुनाव से जुड़े मामले ने कहा था कि सरकार चाहे तो डेडिकेटेड हाई जो कमीशन बनाकर ओबीसी आरक्षण करा सकती है और उसके बाद सरकार ने उसको स्वीकार किया था। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम बगैर आरक्षण के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं कराएंगे और ओबीसी को आरक्षण देंगे। उसको लेकर काफी सियासत शुरू हुई थी। अखिलेश यादव समेत कई राजनीतिक दल मुखर होकर सामने आ गए थे कि बीजेपी इसकी विरोधी, लेकिन सीएम ने कहा था कि हम जो ओबीसी है उसका हक देंगे और चक्रवान क्रम के अनुसार बाकायदा आरक्षण देंगे। और सोमवार को ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी सबमिट कर दी जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 31 मार्च के पहले जो डेडिकेटेड कमीशन है उसे अपनी रिपोर्ट देनी है। तो अभी अब से थोड़ी देर पहले यानी अब 10 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष है उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी थे AK शर्मा जो नगर विकास मंत्री है, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल वो भी साथ में मौजूद थे और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट सौंप दी गई और अभी एक औपचारिक जो बात कही जाए कि औपचारिक जो कॉपी है वो हाईकोर्ट को सबमिट की जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार गई थी समय जो तिथि है उसको बढ़ाने को लेकर। तो अब ये माना जाएगा कि निकाय चुनाव अप्रैल में होना तय है। अब इस रिपोर्ट के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी आरक्षण की प्रक्रिया जो चक्रानुक्रम में होता है, जो सीटें अगर कहीं ओबीसी कभी नहीं हुई तो वहाँ ओबीसी होगी, जहाँ SC नहीं हुई वहाँ सुरक्षित होगी, जहाँ जनरल नहीं वहाँ जनरल होगी। ओबीसी का पूरा जो आरक्षण है उसको देने के बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है वो अब किसी भी समय इस रिपोर्ट के दाखिल होने के बाद सरकार के जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि हाईकोर्ट में अब ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी जो कि मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। लेकिन अब काफी हद तक संभावना, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि अप्रैल में ही चुनाव होने की है, इसको लेकर सरकार भी पैरेलली वर्क कर रही है। एक तरफ रिपोर्ट तैयार करने की कवायद जो है शासन की तरफ से चल रही थी, दूसरी तरफ किस तरीके की रणनीति तैयार करनी है शहर की सरकार के लिए, उस पर भी काम जारी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की रणनीति तैयार करनी है शहर की सरकार को लेकर, उस पर बीजेपी एक कदम आगे है। बल्कि उनकी तरफ माइक्रो जो बूथ लेवल है उसका मैनेजमेंट किया गया है, पन्ना प्रमुख है उसका मैनेजमेंट किया गया। बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं, बस हमारी कमीशन की रिपोर्ट जैसे ही दाखिल होगी हम उसके लिए चुनाव में जाने को तैयार हैं। तो अब औपचारिकता ही बची है, 10 से 15 दिन विद्या समय लगेगा आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाने में। जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक और इस रिपोर्ट के मुताबिक ही जो आरक्षण की प्रक्रिया उसको अपनाया जाएगा और सीटों का निर्धारण होगा। ठीक है अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास। और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे से जुड़ गई हैं। अनिला जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जो आयोग का गठन किया गया था, आयोग की तरफ से रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है। मुझको भी इसकी जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट पहुंच गई है और बहुत जल्द जो है वो हाईकोर्ट के सामने भी पहुंच जाएगी। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को इसका इंतजार है जिससे कि रिपोर्ट जो है वो दे दी जाए और कहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन होना है, कहाँ जनरल रहना है, कहाँ पे SC सीट्स का रिजर्वेशन होना है, सब कुछ जो है फिर बहुत जल्द सामने आ जाएगा कि ओबीसी सीट्स कौन सी होंगी, जनरल सीट्स कौन सी होंगी, और जिससे कि चुनाव हो सके। सब इंतजार कर रहे हैं चुनाव जल्द से जल्द हो। बिल्कुल अनिला जी, जैसे कि विपक्ष बार बार आरोप आप लोगों पर लगाता है कि आरक्षण विरोधी ये सरकार है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, ऐसे में कम से कम एक मैसेज भी होगा कि बिना आरक्षण के हम चुनाव में नहीं जाएंगे, आरक्षण मिलेगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो कहते कि हम
पिछड़ों की राजनीति करते हैं, हम दलितों की राजनीति करते हैं, वो बिल्कुल इस चीज का प्रयास नहीं करते हैं कि चाहे वो पिछड़े हो चाहे वो दलित हो, वो समाज में आगे बढ़ सके। आरक्षण संविधान में है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इरादा नहीं है कि संविधान से कोई भी छेड़छाड़ करे। और यहाँ पर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुसार जो है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। परंतु जो पिछड़ों की राजनीति का चेहरा बनना चाहते हैं, जो दलितों की राजनीति का चेहरा बनना चाहती हैं, उनसे कभी बैठकर ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आंकड़ा दे दे कि पिछड़ों और दलितों के लिए उन्होंने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। उसके लिए हम लोग बैठे हुए आंकड़ों के साथ। अनिला जी, आपका हमारे से जुड़ने के लिए। राजेश चौधरी जी, बीजेपी विधायक भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। राजेश जी, जो आयोग का गठन किया गया था पिछड़ा वर्ग की तरफ से, उससे अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। अब ये माने कि जल्द ही चुनाव होंगे? बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराने जा रही है और इसमें विपक्ष बेनकाब हुआ है। आरोप लगा रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। योगी जी के नेतृत्व में आयोग ने बहुत शीघ्र से शीघ्र समय अनुसार अपनी रिपोर्ट दी और बहुत जल्दी हम चुनाव के मैदान में होंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार बैठा हुआ है और एकदम शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न होंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा राजेश जी। अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अभिषेक जी, 75 जिलों के दौरे के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है जो कि मुख्यमंत्री को भी सौंप दी गई है। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, बहुत सीधी सी बात हम ये कहना चाहते हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से ये काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो किस तरह से चुनाव कराने की कोशिश करी, उसको माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप बिना ओबीसी आयोग का गठन किए इस तरह से चुनाव नहीं करा सकते। जो सरकार पिछड़ों दलितों का हक मारने का प्रयास कर रही थी, उसको न्यायालय के सामने आखिर झुकना पड़ा। 6.5 साल से इनकी सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये ओबीसी आयोग का गठन क्यों पहले नहीं किया? हम तो लगातार मांग। अरे आप तो अभिषेक जी आप मान रहे हैं ना कि सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जो चीजें करनी चाहिए थी पहले वो। देखिए, ये तो हमारी मांग थी, हमने इस चीज के लिए कहाँ मना किया। वो तो न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय के निर्णय को तो सबको मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा, विपक्ष को भी मानना पड़ेगा। हम तो ये बात शुरू से कहते आए हैं, इसमें तो कहीं कोई शंका नहीं। राजेश चौधरी जी, पहले आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई?